आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, केरल में ये जो मानसून आ गया है जल्दी, 3 दिन पहले आ गया भैया, खुशी मना लो। और इस बार मानसून अच्छा भी होने वाला है। इसका मतलब क्या है बता देते, मतलब क्या है। क्या मानसून आने से, जल्दी आने से रेनफॉल की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मानसून जल्दी आ गया तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, कुछ नहीं होता है ऐसा। अभी पिछली बार जो मानसून जब जल्दी आया था तो रेनफॉल जो है वो 14% कमी हुई थी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी ऑफ रेनफॉल इफेक्ट नहीं होती है ना। पिछले साल थोड़ा डिले हुआ था बट रेनफॉल बहुत बढ़िया हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल है कि अगर मानसून जल्दी आ गया है तो बाकी जगह पे भी मानसून जल्दी जाएगा, ये जरूर है। अब आपको पता ही है कि हवा जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है। अब देखिए, मानसून पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, ठीक है। मानसून आता कैसे है, प्रेशर का क्या इसमें रोल रहता है, वो सब मैंने आपको बताया, वो आप देख सकते हैं। उसको चैनल पे आप डालिए मानसून स्टडी ग्लोस, आपको मिल जाएगा। तो भाई ये जो हवा है, हवा नमी लेते हुए सबसे पहले केरल पे आएगी, ठीक है। केरल को हिट करेगी वो, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगी, ठीक है। 70% जो बारिश है वो इन्हीं 4 महीनों में होती है, जून से लेकर सितंबर में। हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल है, मॉनसून टाइप है ना। तो ये 1 जून को आना था बट आ गया है ये 29 मई को, यानी कि 3 दिन पहले। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए। एक और अच्छी खबर आपके लिए बताऊं, पॉलिटी का जो हमारा कोर्स है उसको फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल रात 12 बजे तक सेल है। 1 जून से लाइव क्लास होने वाली है पॉलिटी की, और 1 जून से लाइव क्लास होगी। पूरा स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर अपडेट कर रहे हैं हम। कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगे ना, वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। तो ये जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून है केरल के ऊपर, इट एक्चुअली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ दी 4 महीने, जून से सितंबर। जो जबरदस्त बारिश होती है ना, 70% बारिश यहीं हो जाती है। अब बड़ी बात यह है कि आईएमडी देखता कैसे है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कैसे। भाई देखो, अगर आपको मॉनसून को प्रेडिक्ट करना है, भी भविष्यवाणी है यार, लेकिन इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। क्या क्या? सबसे पहले देखेंगे गर्मी कितनी पड़ रही है, उसके बाद हम देखेंगे हवा कितनी तेज चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे बारिश कितनी हो रही है। ये सब आईएमडी जो है वो देखता है। और इस बार जो भाई ये ओशन सर्कुलेशन और एटमॉस्फेरिक, लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक और ओशन सर्कुलेशन हो रहे हैं ना, इसकी वजह से बारिश बढ़िया हो रही है और जल्दी आ गया है। तो ये आप देख सकते हो ना, ये इधर पे हिट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऐसे जो बारिश है पूरा इंडियन ओशन से होते हुए फिर मानसून ऊपर जाता है। देन उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून, बाकी 30% जो वो रिट्रीटिंग मानसून, मतलब वो जो आपकी जाड़े में बारिश होती है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है आईएमडी का वो है रेनफॉल। अब अगर मान लीजिए केरल में जैसे 14 स्टेशंस बनाए हैं, केरल में 14 स्टेशंस बनाए हैं। 10 मई के बाद अगर लगातार 2 दिन, 10 मई के बाद किसी भी दिन लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर बकायदा स्केल होते हैं। अक्सर आप परेशान होते हैं सर, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर के स्केल लगाए जाते हैं। ऐसे फ्लैट एरिया होता है तो वो नाप लिया जाता है कितनी बारिश हुई है। तो अगर लगातार 2.5 मिलीमीटर रेंज जो है, बारिश जो है वो हुई है 10 मई के बाद, तो आईएमडी बोलता है ओहो बधाई हो भाई, मानसून आ गया। और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बता देता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये होने में लेट हो गया, तो उतना ही जो मॉनसून है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अगले दूसरे दिन ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, जैसे ये हुआ बारिश, जिस दिन भी बारिश हुई उसके दूसरे दिन बता दिया कि हाँ भाई आ गया मॉनसून, बधाई हो। उसके बाद होता है विंड फील्ड, ये छोड़ दीजिए पूरा एकदम, इसको मत देखिए, ये परेशान हो जाएंगे आप। देखना है तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बहुत अच्छे से लेक्चर्स किए हुए हैं। बस आप इतना समझिए इसमें कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, जो विंड स्पीड है, इसमें अगर 28 से 37 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं तो समझिए मॉनसून आ गया। ये विंड फील्ड है। विंड फील्ड देखिए, ये जब आप कहीं जाते हो तो आप कोऑर्डिनेट्स देखते हो, आप गूगल मैप खोलते हो, गूगल मैप कोऑर्डिनेट करके कैलकुलेट करके आपको बता देता है। अगर धरती की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कई बार मैंने बताया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर 0 डिग्री पे, 23.5 ऊपर नॉर्थ चले जाओ कैंसर, नीचे नॉर्थ चले जाओ आपका कैप्रिकॉर्न,
ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच के एरिया को ट्रॉपिक्स बोला जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है और बारिश बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये आप भूल जाओ, फिलहाल इसको आप एक बार समझ लेना। अभी इसको यहां पे बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो कि विंड स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगला भाई देखो, ये क्या है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब धरती जितना गर्मी लेता है ना, उतना अरे भैया रात में हटाओ सब वापस रेडिएट कर देता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं इसे। तो ये जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, अगर ये 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से कम है, कहां का, सरफेस, ओशंस और एटमॉस्फेयर पे, अगर इतना है, ठीक है। अब ये अगेन ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, ये एरिया की बात की गई है कि कौन से एरिया में ये होना चाहिए। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये एरिया में, ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर इसमें 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से कम है तो मॉनसून की फिर घोषणा कर दी जाती है। देखिए पावर है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड व्हाट इज पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। निश्चित समय में कितनी एनर्जी है, खत्म, कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन भी एक एनर्जी है भाई, और क्या। ओके नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार जो है वो 15 मई से 20 मई तक हर साल बारिश जो है वो रिसीव करता है, और उसके बाद केरल कोस्ट और अंडमान एंड निकोबार में मस्त बारिश होती है। बधाइयो, मानसून आ गया। अब ऑनसेट जो है, जब तक कंडीशन मीट नहीं होती हैं तब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है। अब अर्ली अगर बात करते हैं कि ये मॉनसून जो आया है ये क्या अनयूजुअल है, बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है। 2010 से लेकर अभी बार ये चौथी बार हुआ है जब मॉनसून जो है वो पहले आ गया है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। 2018-2017 में भी जो ऑनसेट था वो 29 मई और 30 मई को आ गया था। 2020-2013 में मॉनसून जो है वो एकदम टाइम पे था, तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं, चौथी बार है। आप ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कब कब अर्ली आया है और कब कब डिले हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए वही है कि मॉनसून तो आ गया है, लेकिन मॉनसून अब जाएगा कहां, तो 15 जुलाई के बाद जो है मॉनसून पूरे देश में फैल जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली ऑनसेट क्या मतलब गुड मॉनसून का नहीं, बिल्कुल गुड मॉनसून का कारण नहीं होता है। अर्ली ऑनसेट या अगर मॉनसून डिले हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश बहुत अच्छी होगी बहुत खराब होगी, बारिश अपने ही हिसाब से होती है, ठीक है, वो वेदर कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। आईएमडी ने पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, देखिए अच्छा ये एलआरएफ पे मैंने कभी लेक्चर लिया है, स्पेल्स होते हैं, किस वक्त बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, किस वक्त बारिश बहुत कम हो रही है, ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है, ठीक है। हम अच्छे स्पेल में हैं कि कम स्पेल में, अभी कम स्पेल चल रहा है, यानी कि अभी बारिश अमूमन कम हो रही है, एवरेज रेनफॉल जो है वो कम हो रही है। अभी मैंने लेक्चर लिया था, ग्राफ के माध्यम से मैंने उसको समझाया है, तो अभी बारिश कम हो रही है, लेकिन अब ये स्पेल अभी 2020 में खत्म हुआ, यानी कि फिर से अब हम बढ़िया स्पेल में आ गए जहां पे बारिश आपको बढ़िया मिलेगी अगले 30-40 सालों तक, ठीक है। तो ये वही बताया है 1971 से 2020 का पीरियड है जब रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हुई है। हालांकि इस बार झमाझम बारिश इसलिए होगी क्योंकि 96 से 104%, देखिए हम ज्यादा बारिश की ओर जा रहे हैं हम, तो 96% से 104% तक बारिश बताई गई है कि इस बार जो है वो बारिश बढ़िया होगी। और उसके बाद केरल कोस्ट जब ये हिट करता है, फिर लोकल फैक्टर्स पे भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। प्रेशर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्या, लो प्रेशर होगा भाई तो हवा हल्की हो जाएगी, हवा ऊपर जाएगी फिर, ठीक है ना, और मस्त बारिश होगी, या हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी। सिंपल सी बात है ना यार। देखो होता क्या है कि एक कमरा है और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैंने आपको गर्मी दे दी तो आप दूसरे कमरे में भागोगे जो गाड़ी खाली है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इंसान प्रेशर रिलीज करता है, ऐसे ही ये भाई एटमॉस्फेयर का भी है, ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सब जा रहा है, ठीक है। तो वही है कि ये जो ईयर है, दिस ईयर मॉनसून हैज अराइव्ड अर्ली। अब यही पॉसिबल है कि लेट ऑनसेट ओवर केरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टार्ट्स गेटिंग रेन ऑन टाइम, वक्त पे ही सब जगह बारिश हो जाए। और बारिश वही है कि अब केरल में तो आ गया, तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि और जगह पे भी पहले मॉनसून, वक्त से पहले मॉनसून आ जाए। फिलहाल यूपी में मॉनसून कब आएगा, जून में, बिल्कुल ये बहुत जल्द यूपी में जो मॉनसून है वो जून में ही, जून के तीसरे हफ्ते में आ जाएगा, क्योंकि भाई केरल में तो आ ही गया, तो हम समझ सकते हैं कि तीसरे चौथे हफ्ते में यहाँ पे बारिश होने लगेगी। ये लेक्चर था, पॉलिटी का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।